बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। इसराफ़ क्या है, फ़जूल ख़र्ची किसे कहते हैं, आज हम बात करेंगे इस मौजू के हवाले से। सूरह अराफ में आयत नंबर 31 में खुदावंद करीम ने फ़रमाया है, ए बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी ज़ीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावज़ ना करना। फिर सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला का फ़रमान है, फ़जूल ख़र्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। फरमुदात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। आपने फ़रमाया, फ़जूल ख़र्च की 3 अलामतें होती हैं। वो चीज़ ख़रीदता है जो उसके फ़ायदे के लिए नहीं होती, वो चीज़ पहनता है जो उसके शायान शान नहीं होती, वो चीज़ खाता है जो उसके लिए मुफीद नहीं होती। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके अलावा भी फ़रमाया कि 13 खजूर खा के गुठली को फेंक देना भी इसराफ़ है, क्योंकि ये किसी न किसी काम आ सकती है। और इसी तरह 13 पानी पीकर बचे हुए पानी को गिरा देना भी इसराफ़ है, और जिसे अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसराफ़ इंसान का फ़जूल ख़र्ची में पैसे उड़ा देना। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 से 12 जोड़े हैं, लेकिन आप फिर भी शॉपिंग पे जाएं और 15 मज़ीद ले आएं, इसको इसराफ़ कहते हैं। आपके घर में 4 ट्यूब्स हैं, लेकिन आपने पूरे घर में 40 लाइट्स और लगा दी या 20 लाइट्स और लगा दी, तो ये इसराफ़ के ज़ुमरे में आएगा। ज़रूरत घर में एक फ़्रिज की थी, लेकिन आपने एक बड़ा फ्रिज और एक डीप फ्रीज़र भी ले लिया, जबकि आपके कुंबे की ज़रूरत जो है वो एक फ्रिज में पूरी हो रही है। इसको इसराफ़ कहा जाता है। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बेजा खर्च किया जाए वो इसराफ़ के ज़ुमरे में आता है। और ये तमाम वो चीज़ें जो कि आजकल के दौर में लोग ख़रीदते हैं कि एक ही घर में 5 मुख्तलिफ़ लोगों के लिए 5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक ही घर में 8 लोगों की 8 गाड़ियाँ होती हैं, और एक घर में रहने के अलावा 3 से 4 घरों का बना लेना। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार दुनिया में इनाम व कराम से नवाजा है, लेकिन आप इसराफ़ में ना जाएं। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रहें, जो कि मियाना रवी जिसे हम कहते हैं। चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, आपको अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्च करना आपका इसराफ़ कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे लाखों का वलीमा कर देना, जबकि आमदन करोड़ों में हो तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन जब आमदन ही लाखों में हो और फिर वलीमा जो है वो उसकी जो पहुंच जाए, आपके अखराजात वो करोड़ों तक पहुंच जाएं, तो ये इसराफ़ है, ये बेजा पैसा उड़ाना है। जैसे शादी के मौके पर 100 से ज़्यादा डिशों का तैयार करना, 100 से ज़्यादा जो है ड्रेसेस का तैयार करना, ख़वातीन का बेजा पैसा जो है वो बेहद लगाना ब्यूटी पार्लर के ऊपर, लाखों की फ़ोटोग्राफ़ी, लाखों का मेकअप, लाखों की डेकोर, जो भी काम आप करें वो मियाना रवी से करें, वो इसराफ़ के ज़ुमरे में नहीं जाना चाहिए। अगर आप इंपोर्टेड फ्लावर्स जो हैं वो मंगवाते हैं और वो लाखों के बजट 15 लाख 20 लाख की डेकोर के बजट पे मंगवाते हैं, तो ये इसराफ़ में जाता है, ये मियाना रवी में नहीं आता। आमदन के हिसाब से अपने ख़र्चे करें। अहले एतदाल वही लोग होते हैं जो एतदाल से पैसे को खर्चते हैं, और इसराफ़ जो है वो इल्म दानिश और हिकमत रखने वाले लोग नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी आपकी आमदन है उसके मुताबिक ही अपना जो है आप अखराजात करें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और मियाना रवी की ज़िंदगी इख्तियार करें। इसराफ़ वो चीज़ें होती हैं कि जब आपकी आमदन कम हो और आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हों, और आप अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 की ले सकते हैं, जैसे कोई घड़ी है 2000 की ले सकते हैं, 200 की भी ले सकते हैं, लेकिन आप 10,000 की या 15,000 की लें, ये इसराफ़ के ज़िम्रे में आता है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।